हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 क्यूब्स एंड क्यूब रूट। जैसे आपने स्क्वायर रूट पढ़ा हुआ था, इसी टाइप से नेक्स्ट चैप्टर है क्यूब एंड क्यूब रूट। तो हम सबसे पहले एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज है 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको फॉलोइंग नंबर्स की क्या फाइंड करनी है? क्यूब फाइंड करने हैं। तो देखो क्यूब कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि हमें पता है क्यूब का मतलब क्या होता है। क्यूब का मतलब होता है 3। क्या होता है? 3। जैसे बोला गया है 7 का क्यूब फाइंड करना है, इसका मतलब होता है 7 का मल्टीप्लाई कितने टाइम करना है? 3 टाइम। कितने टाइम करना है? 3 टाइम। तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा? 7 का क्यूब। जैसे कि ये देखो, हमसे बोला गया था 7 का क्यूब फाइंड करना, तो 7 का मल्टीप्लाई कितने टाइम? 3 टाइम। तो कितना आ गया? 343। फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 12 का क्यूब फाइंड कीजिए। तो 12 का मल्टीप्लाई कितने टाइम? 3 टाइम। तो कितना आ गया? 1728। फिर इसके आगे बोला गया 21 का क्यूब, इसका मतलब है 21 का मल्टीप्लाई कितने टाइम? 3 टाइम। आपको याद रखना है क्यूब और क्यूब रूट में, जैसे स्क्वायर था, स्क्वायर का मतलब था 2 टाइम मल्टीप्लाई, और स्क्वायर रूट का मतलब क्या था? पावर में 1/2 था ना, x की पावर 1/2। तो यहाँ पे जब क्यूब है तो क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा? पावर 1/3। इस टाइप से आपको बाकी के आपको क्यूब फाइंड करने हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2। राइट क्यूब्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 20 एंड वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले आपको तो 1 से 20 तक के सभी क्यूब राइट करने हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है उसी के अंदर क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स इज आर, और बोला गया है जो क्यूब हैं ऑफ ऑल ऑड नंबर, जितने भी ऑड नंबर के क्यूब हैं क्या वो आर ऑड नंबर होंगे? ऑफकोर्स होंगे। तो क्या हो जाएगा? एस। फिर बोला गया है क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आर, और बोला गया है इवन नंबर के जो क्यूब होंगे वो क्या ऑड नंबर होंगे? तो नहीं होंगे। तो क्या हो जाएगा? नो। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। राइट क्यूब ऑफ 5 नेचुरल नंबर। आपको 5 नेचुरल नंबर के क्यूब लिखना है। विच आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। जो क्या हो? मल्टीपल हो, वो भी किसके? 3 के। क्या हो? 3 के मल्टीपल हो। एंड वेरीफाई द फॉलोइंग द क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3 इज एन मल्टीपल ऑफ 27। तो सबसे पहले तो आपको 5 नेचुरल नंबर के क्यूब लिखने हैं, 5 नंबर के, वो भी ऐसे जो कैसे हो? 3 के मल्टीपल हो। कैसे हो? 3 के मल्टीपल हो। और फिर साथ में आपको क्या करना है? फिर आपको वेरीफाई करना है कि वो 3 के और 27 के मल्टीपल होंगे। तो इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन करना है। थर्ड सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले आपको 5 नेचुरल नंबर लिखनी है, वो भी क्या? क्यूब लिखना है। फिर विच आर दी फॉर्म ऑफ, जो किसकी फॉर्म में हो? 3n+1 की फॉर्म में हो। तो n की जगह आपको क्या रखनी है? n की जगह आपको वैल्यू रखनी है, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो आप। तो देखो कहाँ तक एक्सटेक, मतलब कुछ भी। जैसे स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं? 1 से। 3 n की जगह कितना रख दिया? 1 प्लस था, +1, 3 1 जा 3, और 1 कितना हो जाएगा? 4। तो क्या 4 किसी का क्यूब होता है? नहीं। तो इस टाइप से आपको 1 1 नंबर रखना है, फिर आपको उसको वेरीफाई करना है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सेम है क्वेश्चन नंबर 5 है जैसे 4th वाला था। अब है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब है। तो देखते हैं कौन से हैं। हमें ऐसे तो पता चलेगा नहीं कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। साइड में 64 के हम क्या करेंगे? यहाँ फैक्टर करेंगे। यहाँ पे फैक्टर करने पे हम देख रहे हैं जो 4 है वो कितने टाइम आया? 3 टाइम। इसका मतलब क्या है? ये परफेक्ट क्यूब है, वो भी किसका? जो जो 4 है कितने टाइम आया? 3 टाइम। इसका मतलब क्या निकला? 64 क्या है? परफेक्ट क्यूब है। किसका? वो भी किसका? 4 का। किसका परफेक्ट क्यूब है? 4 का। फिर है जैसे 216। फिर हमने साइड में फैक्टर किया। फैक्टर करने पे हम देख रहे हैं क्या कितने टाइम 3 आया। तो हम देख रहे हैं जो 6 है वो कितने टाइम आया? 3 टाइम आया। इसका मतलब क्या निकला? यह 6 का परफेक्ट क्यूब है।
यदि कोई भी नंबर है जो 3 का पेयर ना बने तो इसका मतलब वो नंबर कैसा होगा, वो हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। अब इसके आगे हमने देखा 243, हमने इसके रफ में साइड में फैक्टर किए। हमने देखा है कुछ नंबर थे जो एक्स्ट्रा थे, इसका मतलब है उनका जो 3 का पेयर बना रहे थे वो नहीं बन रहा था, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इस टाइप से आपको सभी के फैक्टर करना है, फिर आपको बताना है कौन सा परफेक्ट क्यूब है और कौन सा नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। अभी वाले देखो क्वेश्चन कौन से आ गए जो अभी तक हम आगे करते आ रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, वो भी किस नंबर में, इस नंबर में, वो भी क्या करना है, मल्टीप्लाई, इसका मतलब है, और वो भी कैसा होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 392 के फैक्टर करेंगे, फिर 3 का क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। जो भी नंबर की हमारे पास क्या होगी, कुछ नंबर ऐसे होंगे जिनका पेयर नहीं बनेगा, कंप्लीट पेयर 3 का नहीं बनेगा। तो देखते हैं यहाँ पे, हाँ ये रहा। तो सबसे पहले हमने क्या किए, इसके फैक्टर किए। फैक्टर करने पे हम देख रहे हैं ये इसका तो पेयर बन गया 2 का, लेकिन जो 7 है कितने हैं, 2 हैं, लेकिन हमें पेयर कितने का बनता है, 3 का। कितने 7 की कमी है, 1 7 की कमी है। तो क्या इसमें यदि हम 1 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो ये 2 का पेयर तो कंप्लीट बन गया। तो हमने बोला कि हम क्या करते हैं, 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें यदि 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो उन क्वेश्चन में बोला गया है हमें ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हमने कितने का मल्टीप्लाई कर दिया, 7 का। जब हमने 7 का मल्टीप्लाई किया, फिर पूछा गया है कौन से नंबर का परफेक्ट क्यूब। तो देखो ये 3 का पेयर ये बन गया, 3 का एक पेयर ये बन गया। तो यहाँ से क्या लिया, 2, यहाँ से क्या लिया, 7। तो हमने 7 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो कितना आ गया, 14। तो हमारा किसका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, 14 का। इस टाइप से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। देखो सेम है क्वेश्चन नंबर 8 वाला। इसमें हमें क्या देखना है, स्मॉलेस्ट नंबर, फिर एक नंबर ये दिया गया है। अब क्या कर देना है, अभी हमने मल्टीप्लाई किया था, अब हमें क्या कर देना है, डिवाइड में क्या होगा, कोई नंबर एक्स्ट्रा होगा जो हमें नहीं चाहिए, तो हम उसका क्या कर देंगे, डिवाइड करके हटा देंगे। तो बस वह नंबर आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इफ़ वन साइड इज़ अ क्यूब इज़ 13 मीटर तो फाइंड इज वॉल्यूम। हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आप पहले भी कर चुके हो सारे क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले रफ नोटबुक पर फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक सॉल्व करना है, फिर अच्छे से फेयर नोटबुक पर सॉल्व करना है।